आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि यहाँ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि है कि यह है जो राजस्थान के उत्सव मेले और त्योहार है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 है। 10 के अंतर्गत जो चैप्टर है उन चैप्टर में जो जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि यहाँ करेंगे। क्लास कौन सी क्लास है? राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की क्लास के अंतर्गत है। और अपने जो है कि राजस्थान के जो उत्सव त्योहार और मेले से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को अपन यहाँ करेंगे। जैसे कि गणगौर की सवारी में ईसर जी किसका प्रतीक होता है? जो गणगौर की सवारी होती है उसमें ईसर जी है वो क्या कि शिव का प्रतीक होता है। किस विदेश इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया था? जो किस इतिहासकार है उसने गणगौर की सवारी है उसका रोचक वर्णन किया था? किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजस्थान में तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर है कि बूंदी का कजली तीज त्योहार कब मनाया जाता है? तो बूंदी का कजली तीज त्योहार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। फिर है कि होली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो होली का त्योहार है वो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। राजस्थान में कोड़ामार होली किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो बिनाय की प्रसिद्ध है। लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? तो श्री ई महावीर जी के अंतर्गत। फिर है कि शेखावटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो शेखावटी में होली के नृत्य के समय क्या है कि गिद्ध नृत्य किया जाता है। फिर है जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें। जैसे कि पत्थरों की होली कहाँ पर खेली जाती है? तो पत्थरों की होली बाड़मेर में खेली जाती है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? तो इल्लो जी की। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है अक्षय तृतीया। फिर है कि बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया को ही मनाया जाता है। जैनों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव उत्सव कौन सा है? तो वह है प्रश्न भाद्रपद के अंतर्गत। प्रदूषण का अंतिम दिवस क्या कहलाता है? संवत सरी कहलाता है। मुसलमानों के किस त्योहार को बकरा ईद कहा जाता है? तो ईद उल जुहा को कहा जाता है। फिर है कि रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है? तो रमजान होती है उसकी समाप्ति का है दिन क्या कहलाता है? ईद उल फितुर कहलाता है। फिर है कि मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं? तो मुहर्रम के अवसर पर क्या है कि हुसैन इमाम की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। फिर है कि अन्नकूट मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो अन्नकूट मेला है नाथद्वारा में आयोजित होता है। बनेश्वर का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बनेश्वर का मेला कहाँ आयोजित होता है? डूंगरपुर के अंतर्गत माघ पूर्णिमा को है। सेरिया जाति का कौन सा मेला बारह में आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी बारह के अंतर्गत है। पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है? तो दीप दान उत्सव। फिर है कि जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? तो जीर्ण माता का मंदिर रेवा सीकर के अंतर्गत है। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो हट्टड़ के द्वारा। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? और फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक लगता है और सीकर के अंतर्गत लगता है। बरतरी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बरतरी का मेला है अलवर के अंतर्गत आयोजित होता है। बूथ हरि का मूल नाम क्या था? तो गोपी चंद था। फिर है कि कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है? तो चंद्रगिरी की राजा डिगू। फिर है कि डिगीपुरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो टोंक की मालपुरा तहसील के अंतर्गत होता है। फिर है कि महावीर जी के मेले का आयोजन किस स्थान पर? जो महावीर जी है उनके मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? चंदनगांव सवाई माधोपुर के अंतर्गत। बीकानेर के शासकों की कुल देवी कौन है? तो बीकानेर के शासकों की कुल देवी कौन है? करणी माता देशनोक बीकानेर के अंतर्गत है। चूहों वाली देवी हैं। चूहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है देशनोक के अंतर्गत। शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सील की डूंगरी गांव चाकसू जयपुर के अंतर्गत। किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है? शीतला माता का मेला। फिर है कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया। शीतला माता को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर भारत है उसमें क्या है कि इसे महामाई माता के नाम से जानते हैं। फिर अगला देखिए जैसे कि इसमें है जैसे कि शीतला माता को पश्चिम भारत में किस नाम से जाना जाता है? माई अनामा। शीतला माता को राजस्थान में अन्य किस नाम से जाना जाता है? सैलव माता। केला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो त्रिकुट पर्वत सवाई माधोपुर के अंतर्गत होता है।
केला देवी मंदिर के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो वो लंगूरिया नाम से। केला देवी को किसका अवतार माना गया है? तो कृष्ण की बहन योग माया। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर के अंतर्गत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहाँ के निवासी है? ईरान के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता? तो गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। फिर है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो वो अजमेर के अंतर्गत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देग किसने दान की थी? अकबर ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छोटी देग किसने दान की थी? छोटी देग है जहांगीर ने। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंतर्गत है। गलियाकोट उर्स किस समुदाय के धार्मिक आस्था का स्थल है? तो बोहरा संप्रदाय। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो वो बनेश्वर मेला कहलाता है। फिर एक ही बनेश्वर मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? नवातपुरा आसपुर तहसील डूंगरपुर के अंतर्गत है। फिर एक ही खलकाणी माता गर्दभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? तो वो बांडव बंदिया गांव जयपुर के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार अपन ने क्या है कि जो क्या है कि मेले उत्सव है और देवियों से संबंधित जो क्वेश्चन बनना है उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपने क्या है कि 52 क्वेश्चन किए हैं। तो ये आप देख लेना कि जैसे ये क्वेश्चन है ना आमतौर पर कोई ना कोई एग्जाम है उस एग्जाम के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन ही है। तो इन क्वेश्चनों को आप क्या है कि एक बार सरसरी नज़र से देख लेना, जिससे कि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि ये अनजाना न हो और इनमें से जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है कि गलत ना हो। तो ठीक है, मिलते हैं अपन क्या है कि इसी प्रकार के वीडियो के अंतर्गत।